स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज टेस्ट नंबर 6 का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आपके 14 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आपका एग्जाम पास है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपके जो ये टेस्ट पेपर्स हम लेके आ रहे हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएं। बिकॉज जो बच्चे को पढ़ना होता है वो तो वो अभी तक पढ़ चुका होता है। अब लास्ट में कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज किया जाता है और ये प्रैक्टिस पेपर्स ही होते हैं जो आपका अच्छा रिविजन करा सकते हैं। बिकॉज लास्ट डेज में नया टॉपिक पढ़ना बेवकूफी है, आप नया टॉपिक लास्ट डेज में नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम अपने टेस्ट नंबर 6 के सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा 14 क्वेश्चन नंबर 14 में ये हमसे बोलते हैं ए और बी दो सेट्स हैं, हमने बना लिए ये ए और ये हमारा बी। किस तरह से है कि ए क्रॉस बी के अंदर 6 एलिमेंट्स आते हैं। इन 6 एलिमेंट्स में वो हमसे कहता है कि 3 एलिमेंट्स 1 3 2 5 और 3 3 है। तो बताइए बचे हुए 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। अब आपको पता है ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट तो पहले सेट का होगा, यानी 1 2 3 पहले वाले सेट में होंगे और दूसरा एलिमेंट 3 5 3 यहां पर होगा। तो 3 5 और दोबारा 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए क्रॉस बी यानी ए में 3 एलिमेंट, बी में 2, तो 6 तो होने ही थे। उसने 3 आपको दे रखे हैं, बचे हुए 3 पूछ रहा है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर 1 का 3 से दे रखा है, 1 का 5 से नहीं दिया तो एक एलिमेंट तो 1 5 है। 2 का 3 से नहीं दिया तो दूसरा एलिमेंट 2 3 है, जबकि 2 5 वो दे रहा है। 3 3 दे रहा है, 3 5 और होना चाहिए। इसका मतलब बचे हुए 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये 3, यानी आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने हमसे कहा है 14C0 15C1 14C1 15C2 प्लस डैश डैश 14C14 15C15 की वैल्यू। अब बेटा अगर आप इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये बहुत टाइम खाएगा और आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन करने हैं, वो भी कम समय में, क्योंकि आपके 1 घंटे में 70 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि आप इसको करेंगे कैसे। ये मैंने अपनी क्लासेस में एक्सप्लेन किया है। इसकी पहचान होती है कि 14 और 15 दो सीरीज चल रही हैं, नीचे का सम हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं आ रहा। तो आपके पास एक फॉर्मूला है NCR बराबर NCN माइनस R। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और किसी एक सीरीज को ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपने 14C0 एज इट इज लिखा, इसको आप 15C14 लिख सकते हैं, प्लस 14C1 एज इट इज लिखा, 15C2 को 15C13 लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिएगा 14C2 15C12 आ जाएगा। लास्ट में जाएंगे तो 14C14 15C0। तो अब आप देखिए 14 प्लस 0 14, 2 प्लस 12 14, 1 प्लस 3 14, 0 प्लस 14 14, कांस्टेंट आ रहा है, यानी इसका आंसर C जो कांस्टेंट है नीचे वो और ऊपर इन दोनों का सम 14 प्लस 15 यानी कितना 29C14। तो अगर आप आंसर चेक करते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये हमसे कहता है क्या, साइन A is equals to sin square B and 2 cos square A is equals to 3 cos square B। तो ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है कैसा होगा। लेंदी मेथड अगेन बड़ा है, बट आप लोगों ने कहा लेंदी मेथड नहीं, आपको ट्रिक्स चाहिए। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर A और B दो एंगल ऐसे लें जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने कहा सपोज करिए आपके पास B 45 डिग्री है
तो साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 और 1/2 है तो a कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 30 डिग्री। अब अगर b 45 और a 30 है तो इसका मतलब जो तीसरा एंगल है c वो कितना होगा 180 माइनस 45 प्लस 30 दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 105 डिग्री जो कि 90 से बड़ा है और एक भी एंगल 90 से बड़ा है तो ट्राइंगल आपका कैसा कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। आप चाहें तो यही एंगल्स यहां रख के देखिएगा आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बहरहाल आंसर हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन से आ गया है तो आंसर कौन सा है आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने हमें एक कंडीशन दी है इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन माइनस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx किसके बराबर है कोई एक फंक्शन जिसे हम शाई बोलते हैं शाई x इक्वेशन नंबर 1 आपसे पूछ क्या रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x fx। अब अगर हम यहां सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता ही नहीं फंक्शन क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि ये शाई वाला फंक्शन क्या है। हमारे पास एक इंटीग्रेशन में ट्रिक होती है जो काफी क्वेश्चंस में शॉर्टकट का काम करती है, आप लोगों ने सॉल्व भी किया है उसे। क्या इंटीग्रेशन e की पावर x अगर कभी भी फंक्शन और साथ में फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा है प्लस में तो उसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर x fx। आपको ये निकालना है। यहां अगर देखें तो ये अननेसेसरीली का है, आप इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐड करते हैं तो f डैश x वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ बचेगा ट्वाइस e की पावर x fx dx इज इक्वल्स टू कितना बेटा शाई x प्लस e की पावर x fx। अब ये जो 2 है अपॉन में चला जाएगा तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ शाई x प्लस e टू द पावर x fx। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन आंसर है सी ऑप्शन, साथ में कोई कांस्टेंट सी इन्होंने जोड़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब बहुत से बच्चे तो इसे देख के ही छोड़ देंगे, बहुत से कहेंगे ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं एग्जाम में। बन सकता है, रीजन है कि आपके पास अगर मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से कम 8 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें देखकर आप आंसर डायरेक्ट लगा सकें, आपको सॉल्व करने की जरूरत ना हो। और ये तभी आता है जब आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हो, आप कुछ क्वेश्चंस की याद कर चुके हो कि इनका आंसर हमेशा यही होना है, कुछ स्टेप्स आपको स्किप करने आते हो। जिसे स्किप करने नहीं आते वो हर एक स्टेप को लिखेगा और उसे वो क्वेश्चन लंबा लगेगा, लेकिन जिसने प्रैक्टिस अच्छी करी है उसे स्टेप्स स्किप करने आते हैं, उसके लिए वो क्वेश्चन शॉर्ट है। मैं अपनी क्लास में इस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में काफी करा चुकी हूँ। देखिए आप लोग, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर को हमेशा cos 2 थीटा लेते हैं। तो मैं अब लिख नहीं रही, मैं यहाँ पे आपको ओरली बता रही हूँ एक स्टेप में। देखिए टेन इनवर्स, जब आप यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा करेंगे ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर नहीं। इधर बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको आप 10 5/4 प्लस थीटा कह सकते हैं। यानी आप अगर देखें तो आपके पास सिर्फ क्या बचा डी बाई डी एक्स 5/4 प्लस थीटा, और यहां से थीटा क्या है आपके पास हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे 5/4 का 0 1/2 एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। अब जो ये स्टेप्स मैंने ओरली किए हैं ये आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो उन बच्चों के लिए ये लॉन्ग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमसे कहते हैं क्या ए और बी दो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है बेटा, इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का ही 1 है, परिमाण 1 है। थीटा इनके बीच का एंगल है, ठीक है। और आपसे कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आपको वेक्टर में फॉर्मूला पता है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए प्लस बी में ही आंसर निकाल रहा है, तो ए प्लस बी हमने एज इट इज रखा, मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 2ab, मैग्नीट्यूड 1 है कॉस थीटा, 2 आप कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, आप कॉमन ले लेंगे अपॉन 2 कितना, कॉस थीटा बाई 2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। लेकिन इस क्वेश्चन में भी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि हम अपने यहाँ रेगुलर बैच के बच्चों को बताते हैं कि कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, तो वेक्टर में ये 2 रिजल्ट्स बनते हैं। जब भी cos थीटा बाई 2 पूछेगा हमेशा आंसर ये होगा, सॉल्व ही नहीं करना है। और अगर sin थीटा बाई 2 पूछता है तो आंसर हमेशा a माइनस बी अपॉन 2 होता है। मॉडुलस आप 2 पर लगाइए या मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने हमसे कहा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। सबसे पहले आप इन दो पर फॉर्मूला लगाइए। आपने फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/8। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इधर आएगा आपका 12 अपॉन 34 और इधर आएगा आपका 11 अपॉन 8 3 से कितना होता है बेटा, 24। 24 में से 1 गया 23। यहाँ पर 12 अपॉन 34 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 6 अपॉन 14 हो जाएगा। आप 6 अपॉन 17 रादर, सॉरी। अब हमें इस पे अगेन फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23, 1 माइनस 6 अपॉन 17 11 अपॉन 23। बट अब आगे कैलकुलेशन मत करिए। देखिए मुझे आपको समझाना था, मैंने इसलिए पूरा कराया। मैं अपना आंसर यही बता देती जैसे यहां बताऊंगी। मैंने ऑप्शंस में देखा सी ऑप्शन, सबसे पहले आप डी ऑप्शन देखे, पाई। पाई कब आ सकता है, जब अंदर आपका 0 आए। 0 कब आ सकता है, जब ऊपर माइनस का साइन हो। और जब सब में ही प्लस प्लस है तो ऊपर कहीं भी 0 आएगा ही नहीं, यानी आंसर डी तो हो ही नहीं सकता। बचता है हमारा कौन सा, सी, π/2। अब आप देखो π/2 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब आएगा, जब नीचे 0 आएगा। नीचे 0 कब आएगा, जब दो क्वांटिटीज सेम होंगी। यहाँ कहीं पर भी दो क्वांटिटीज सेम नहीं बन रही है, पहले स्टेप में ही हम बता देते कि आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। हमने देखा ऑप्शन बी π/3। π/3 आने का मतलब है √3। √3 आ ही नहीं सकता कहीं भी, क्योंकि आप कैलकुलेशन कितने भी कर लेना अंडर रूट आना ही नहीं है। तो 3 ऑप्शन कट गए, देयरफॉर आंसर सिर्फ कौन सा बचा, पहला ऑप्शन π/4। सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि आपको समझाना था, नहीं तो हमारा पहली लाइन में ही आंसर आ गया था। आंसर इज कितना, π/4। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में इसने हमने 3 इक्वेशंस दी हैं। लिख लेते हैं हम जरा इन इक्वेशंस को।
मैं इक्वेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रही हूं, दैट मीन्स राइट साइड 0 बना रही हूं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कौन सी बेटा, x माइनस सी वाई माइनस बी जेड बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारी सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर 0। थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है बेटा, dx प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर 0। कहता है वेयर एक्स वाई जेड ऑल आर नॉट 0, ना तो x 0 है, ना ही y 0 है, ना ही z 0 है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर एक्स वाई जेड 0 नहीं है तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होगा, 0। यानी कि लिख लेते हैं 1cb माइनस सी माइनस 1a माइनस बी ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारे पास माइनस 1cb सी माइनस 1a बी ए माइनस 1 किसके बराबर, 0। पूछ क्या रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc। अब या तो बेटा आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब कोई सा एक रो या कोई सा एक कॉलम 0 हो। तो आपने कहा इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब आप c को 0 कर दीजिए, b को 0 कर दीजिए, रह गया आपका ये वाला पार्ट, ये भी 0 होना चाहिए तभी वैल्यू 0 आएगी। एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 1 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, यहाँ पुट करिए, b की जगह 0, c की जगह 0, a भी 0 है तो ये भी 0, और a स्क्वायर कितना है, 1। तो आपका आंसर क्या है बेटा, 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है कोई एक मैट्रिक्स आव्यूह दे रहा है A, कितना है, अल्फा 2 2 अल्फा। बोलता है डिटर्मिनेंट A क्यूब 125 है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। डिटर्मिनेंट A क्यूब करिए या डिटर्मिनेंट निकाल के क्यूब करिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से डिटर्मिनेंट A आ जाएगा 5, यानी आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट A। मैट्रिक्स इन्होंने ये दी है, अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट यही सॉल्व कर रहे हैं, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट A है अल्फा स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पुट करिए अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, अल्फा स्क्वायर बराबर 9, यानी अल्फा कितना, प्लस माइनस 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में इसने हमसे कहा है, एक वर्ड इसने हमें दिया है मिसिसिपी, MISSI हमसे कहता है कितने तरीके से इस मिसिसिपी को अरेंज किया जा सके जिसमें नो 2s आर एडजेसेंट, कोई भी 2s आपके साथ साथ ना आए। तो बेटा ये एक फिक्स्ड वैरायटी होती है, जो मैं आपको क्लासेस में हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग इसे तो रट लीजिए। यही बनती है, या तो हमेशा साथ साथ आए या हमेशा साथ साथ ना आए। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें s हैं कितने, 4 s हैं। बाकी के शब्द कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक हमेशा बताई है कि 7 चीजों को अरेंज करो। सबसे पहले 7 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें 4 i है, 2 p है, इनटू 7 है तो जगह कितनी बचेंगी, 8। हमेशा एक फालतू बचती है क्योंकि किनारे 2 होते हैं, मैं क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ। तो कितना आएगा, 8 जगह। अरेंज क्या करने हैं उन जगहों पे, 4 s 8 p 4, लेकिन चारों s कैसे हैं, एक जैसे, 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में जाएं, हमें ऑप्शंस में सी में दे रखा है आंसर, हम सी में लिखते हैं, क्या इस 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है, इसे 6c4 या 6c2 आप कह सकते हैं। तो हमने इसे 7 6c4, इसी तरह से इसे बोल सकते हैं 8c4। तो अब आप अपना ऑप्शन देखिएगा, कौन सा ऑप्शन है आपका बेटा, ये डी ऑप्शन, यानी आंसर हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर 24 में इसने हमसे कहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, एक का अंतर है रूट्स में, तो आपसे एक कंडीशन पूछ रहा है। अब लेंदी मेथड, क्योंकि मुझे बताना नहीं है आपको, ट्रिक्स पे जाना है, तो इसने रूट्स के बीच में एक का अंतर कहा है। आप मान लीजिए अपनी मर्जी से कुछ भी, मैंने माने रूट्स 1 और एक का अंतर है तो अगला 2। अब अगर ये दो रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का सम, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर करा तो p की जगह 3 और q की जगह 2, ये दो मेरे पास आए। अब मैं इन्हें ऑप्शन में रख के देख लूंगी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने पहला ऑप्शन देखा p स्क्वायर बराबर 4q, यानी 9 इज इक्वल टू 8, गलत हो गया। मैंने सेकेंड ऑप्शन देखा p स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, 9 बराबर 4 टू 8 प्लस 1, बिल्कुल, दैट मीन्स आंसर इज बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसने कहा 25 में दो तल प्लेन दिए हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 7, और हमसे कहता है इनके बीच का एंगल बताइए। आपको पता होना चाहिए दो प्लेन्स के बीच का एंगल कोण cos थीटा बराबर x के कोफिशिएंट 2, y के कोफिशिएंट -1, z के कोफिशिएंट +2 अपॉन में मैग्नीट्यूड्स कितना 4 + 1 + 1, यहां पर भी हम लेंगे कितना 1 + 1 + 4, तो ऊपर आया 3, नीचे आया 6, यानी 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको लगता है कि इन क्वेश्चन से आपका एयरफोर्स एग्जाम में फायदा हो सकता है, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% दीजिए, अच्छे से कीजिए। जय हिंद।